गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बना रहा हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और कॉपी में उतारिए। ठीक है। ये मेरा गेस क्वेश्चन भी आप लोग कह रहे गेस क्वेश्चन बताइए। भाई, मैंने गेस क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता दिया है ना। गेस क्वेश्चन में क्या क्या मैंने बताया। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो मैं गेस क्वेश्चन किया था, उसमें सबसे पहला गेस क्वेश्चन जो मैंने बताया था, डिफिनेशन ऑफ कंपनी, है ना। डिफाइन कंपनी, क्वेश्चन मार्क, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, है ना। कंपनी क्या है ना। डिफाइन कंपनी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, एक ये बताए थे। दूसरा बताए थे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज, दो क्वेश्चन बताए थे। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, दो हो गया था। मैंने टाइप्स ऑफ कंपनीज को बताना है। और तीसरा क्वेश्चन में बताया था कि व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, है ना। व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, इसको बताया था। हम्म। और बताया था कि व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, ये जरूर पढ़िएगा। फिर मैंने बताया था कि हु इज डायरेक्टर, है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड आल्सो एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ये मैंने बताया। आप इतना क्वेश्चन, मेरा गेस क्वेश्चन है, पढ़िए, है ना। इसके बाद और है कि प्रोस्पेक्टस में भी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो आप जरूर पढ़िए जो मैंने आपको बताया। चलिए, अभी आप लोग नोट कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। हम्म। तो चलिए, डेट क्या है आज का, डेट लिखिए। सबसे पहले डेट लिखिए। सबसे पहले आप डेट लिखिए। आज का डेट क्या है बताइए। आज का डेट है 9, 9, 2022। और ये अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जिस सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव। हम्म ऑब्जेक्टिव। हम्म पिछले जो एमसीक्यू बनाए थे मैनेजमेंट का, उसमें एक मिस्टेक हो गया था। आपको बहुत तो आपको भी मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी तरह का मिस्टेक होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं उसको सुधार दूंगा। एक विद्यार्थी ने करेक्शन करवा दिया था। हम्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है ना। और लिख दे रहा हूँ। हम्म चलिए, इतना जल्दी से हम लिख दे रहे हैं। किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो ओके, वेरीफाई भी कर लीजिएगा। मिस्टेक्स भी होता है, क्योंकि किताब बुक्स में भी बहुत सारा मिस्टेक है ना। तो इंसान से मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन द व्हेन द फर्स्ट कंपनीज एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, भारत में सबसे पहला कंपनीज एक्ट जो कब पास हुआ था, INDIA, इंडिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख दीजिएगा 1850। इसका आंसर क्या होगा,
1850। इसका आंसर लिख लीजिएगा स्टूडेंट। इसका आंसर होगा 1850, 1850, है ना। वेन द फर्स्ट कंपनीज एक्ट वाज पास इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1850। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर लिखिए। हाउ मेनी सेक्शन, हाउ मेनी सेक्शन इनवाइज्ड INENVISAG इनवाइज्ड, है ना, इन कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट, ठीक है, 1956। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा 658। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 658, क्योंकि ऑप्शन में दिया है 470, फिर 582, 658 और डी में 720, तो इसका आंसर हो जाएगा 658। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए। हाउ मेनी सेक्शन, हाउ मेनी सेक्शन, इसको मैं लिख दे रहा हूं। हाउ मेनी सेक्शन इनवाइज्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। हाउ मेनी एक्शन, हाउ मेनी सेक्शन इन्वेस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। इसका ऑप्शन जो दिया है, पहला ऑप्शन में 420 है, 420, बी ऑप्शन में 582, सी ऑप्शन में 590, डी ऑप्शन में 648। इसका राइट आंसर होगा 420। कितना है? 420। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, है ना। हाउ मेनी शेड्यूल्स, हाउ मेनी schedules, SHEDULE, schedules have been contained, CONTAINED, contained in Companies Act 1956, question mark. How many schedules have been contained in Companies Act 1956? इसमें ऑप्शन है, ए में है 7, बी में है 9 और सी में 14, डी में 15 है। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 14, है ना। 14 इसका आंसर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी शेड्यूल्स, है ना, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इनवाइज्ड in companies, COMPAN, कंपनीज एक्ट 2013, 2013। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सुनिएगा। पहला ए ऑप्शन में 5 है, बी ऑप्शन में 7 है, सी ऑप्शन में 11 है और डी ऑप्शन में 14 है। इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 7। तो इस तरह से आप लोगों को ये मैंने 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया, और अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो आपको याद हो गया होगा आंसर तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो पहला बात है कि फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। बोलता है व्हेन द फर्स्ट कंपनीज एक्ट वाज पास इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1850। और दूसरा है हाउ मेनी सेक्शन
इनवाइस इन कंपनीज एक्ट 1956, उसका आंसर होगा 658। और उसके बाद 3 में हाउ मेनी सेक्शंस इनवाइस इन कंपनीज एक्ट 2013, उसका आंसर होगा 420। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी शेड्यूल्स हैव बीन कंटेंट इन कंपनीज 1956, इसका आंसर होगा 14। फिर 5 में है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इनवाइज्ड इनवाइज्ड इन कंपनीज एक्ट 2013, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 7। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूँ, दोबारा दूसरा क्वेश्चन लिखूंगी, जगह बचाना भी जरूरी है। हम्म अब छठा लिखिए, छठा सुनिएगा। सब क्वेश्चन तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि, सुनिए छठा नंबर क्वेश्चन यही है। सुनिए क्वेश्चन आप लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ। अब उसमें 4 ऑप्शन में, ए ऑप्शन में कंपनी है, बी ऑप्शन में पार्टनरशिप फर्म है, सी ऑप्शन में सोल ट्रेड है, और डी में ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा कंपनी, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ ए, किसका है? सेपरेट लीगल एंटिटी किसका है? कंपनी का फीचर्स है, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंपनी का जो है किसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अलग अस्तित्व होता है। बी है ऑप्शन। सुनिए क्वेश्चन नंबर 7 आइए, थोड़ा स्पीड पकड़ रहे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि लिमिटेड लायबिलिटी मींस, लिमिटेड लायबिलिटी मींस लायबिलिटी ऑफ इट्स, क्वेश्चन हुआ लिमिटेड लायबिलिटी मींस लायबिलिटी ऑफ इट्स। अब 4 तो ऑप्शन है, सुनिएगा। ऑप्शन में यही है, डेटर इज लिमिटेड, क्रेडिटर इज लिमिटेड, मेंबर इज लिमिटेड, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा मेंबर इज लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी मींस व्हाट? इसका आंसर होगा मेंबर इज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ ए कंपनी फेल्स टू पे इट्स डेट्स, है ना, इफ ए कंपनी फेल्स टू पे इट्स डेट्स शूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट, है ना। इफ ए कंपनी फेल्स टू पे इट्स डेट्स शूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अगेंस्ट। अब 4 ऑप्शन में, ए ऑप्शन में डायरेक्टर है, बी ऑप्शन में मेंबर्स है, सी ऑप्शन में कंपनी है, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। इसका राइट आंसर होगा कंपनी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आइए। 9 में है कि कॉर्पोरेट वेल कैन बी, है ना, पायरिस्ट, PIERCED, पायरिस्ट, इफ इट इज यूज्ड, है ना। अब 4 ठो ऑप्शन है, इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ इन इवेशन ऑफ टैक्सेस, इन मिस डिस्क्रिप्शन इन प्रोस्पेक्टस, और डी में ऑल ऑफ दिस। तो ये इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 10 लिखिए, 10 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, छोड़ दीजिए, करेक्ट वाला हटा दीजिए। 10 का दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा स्पीड में लिखना स्टार्ट कीजिए स्टूडेंट, समय नहीं है ना, टाइम बहुत कम है। चलिए ये आप बताइएगा, आपसे पूछ दे कंपनी का कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे ट्रू फॉल्स पूछने आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू फॉल्स कर दिए, क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू फॉल्स कर दिए, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो 10 में अब आइए, 10 में ट्रू और फॉल्स, यहाँ से ऐसा कीजिए, 9 के बाद मैं आपसे इसी चैप्टर से आपसे ट्रू फॉल्स भी पूछ सकता है, इस बार आया था ट्रू और फॉल्स, और फॉल्स। तो जानना जरूरी है ट्रू और फॉल्स में। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिएगा। 10 में यही है कि ए कंपनी इज ए सिटीजन, ए कंपनी इज ए सिटीजन, इसका आंसर होगा फॉल्स, है ना। और 11 में सुनिएगा, 11 में है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू पे द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ये ट्रू होगा, है ना, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट आप आ जाइए 12 नंबर ट्रू फॉल्स में, है ना, द शेयर ऑफ लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट परमिशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, ये फॉल्स होगा। ये क्या होगा? फॉल्स। फिर से मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, द शेयर ऑफ लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट परमिशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ये फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है ये,
उसमें लिखा है कंपनी एंड द मेंबर्स कंस्टिट्यूटिंग इट आर टोटली डिफरेंट इन द आईज ऑफ लॉ। ट्रू होगा ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन है ए क्रेडिटर कैन स्यू द डायरेक्टर्स टू रिकवर द क्रेडिटर कैन स्यू SUE द डायरेक्टर टू रिकवर हिज डेट्स फ्रॉम द कंपनी। फॉल्स होगा। चलिए अब आप आइए, ट्रू फॉल्स इस चैप्टर से मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना। और इंट्रोडक्शन चैप्टर के बाद आपको मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ दूसरा ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ कंपनीज है, काइंड्स ऑफ कंपनीज है। कंपनी कितने प्रकार का होता है, तो बहुत तरह से समझाया गया, मैं तो पहले ही बताया था। काइंड्स ऑफ कंपनीज के लिए आपको जानना होगा बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पर चार्टेड कंपनीज होती है, स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है, रजिस्टर्ड कंपनीज होती है ना। और बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। और बेसिस ऑफ कंट्रोल के आधार पर एक होल्डिंग कंपनी होती है और सब्सिडरी कंपनी होती है। अब बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर गवर्नमेंट कंपनी होती है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है। राष्ट्रीयता के आधार पर यानी बेसिस ऑफ नेशनलिटी का, बेसिस ऑफ नेशनलिटी, उसमें इंडियन कंपनी होता है और फॉरेन कंपनी होता है। इसको करना है तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा बात तो नहीं कि नहीं पढ़े हैं। तो इस चैप्टर से सुनिएगा। तो 14 नंबर तक हम बता दिए थे। आइए 15 नंबर जो है वो MCQ है। ये MCQ है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं MCQ, सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है आप सुनिए। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर प्राइवेट कंपनी इज टू गेट registered at the time of registration. Minimum capital is required for private company to get registered at the time of registration. तो ए ऑप्शन में है 1 लाख, बी ऑप्शन में 2 लाख, सी ऑप्शन में 5 लाख, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए। 16 देखिए, वन पर्सन कंपनी कैन बी स्टैब्लिश्ड विथ हाउ मेनी मेंबर्स। 2 है, ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन में 3 है, सी ऑप्शन में 4 है, डी ऑप्शन में 1 है। इसका आंसर होगा 1। मैं दोबारा क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, वन पर्सन कंपनी कैन बी स्टैब्लिश्ड विथ हाउ मेनी मेंबर्स। इसका आंसर होगा 1। फिर लिखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर लिखिए, ठीक है। मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। ठीक है, मिनिमम नंबर टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। हम्म तो कितने होने चाहिए, यानी कि एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। हम्म तो इसका आंसर कर दीजिए 7। ठीक है, 7 होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी, ऑप्शन में ऑप्शन में क्या है, 50 है, 7 है, 70 है, 5। तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर में आइए। 18 नंबर में आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी कैन बी। इसका आंसर होगा 200। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 19। कंपनी बेस्ड ऑन दी, कंपनी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर, है ना। कंपनी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर, अभी मैं बता ही रहा था। इसमें ए ऑप्शन में दिया प्राइवेट कंपनी, बी ऑप्शन में है गवर्नमेंट कंपनी, और सी ऑप्शन में बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बोथ। ठीक है, बोथ हो गया। चलिए, और उसके बाद ट्रू फॉल्स आप देखिए। तो इसमें ट्रू फॉल्स में यही है कि इसका ट्रू फॉल्स में थोड़ा सा मैं आपसे बता रहा हूँ। आप लिख सकते हैं कि ए प्राइवेट क्वेश्चन है, ए प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, है ना। ए प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट एक्सीड इन केस ऑफ ₹10 करोड़।
तो इसका जो होगा ये ट्रू हो जाएगा, है ना। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनी कैन नॉट एक्सीड इन एनी केस ₹10 करोड़, ट्रू ट्रू होगा। नेक्स्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पब्लिक कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ए पब्लिक कंपनी कैन हैव ए मैक्सिमम 200 मेंबर्स, फॉल्स होगा, ठीक है ना। तो ये काइंड्स ऑफ कंपनी से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप आइए, है ना। नेक्स्ट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जरूर पढ़िएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप लोग, है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर पढ़िएगा, है ना। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर पढ़िएगा। अच्छा, मैं आपको लिखवा देता हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना, पढ़िएगा जरूर से आप लोग। एक क्वेश्चन है, सुनिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग उतार रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे स्टूडेंट, समय कम है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों का भी थोड़ा सा हेल्प करना है, वीडियो बनाना है, इसलिए टाइम कम है। टाइम कम है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर पढ़िएगा आप लोग, और उसके कंटेंट्स क्या होते हैं जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो सुनिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आप क्वेश्चन सुनिए, है ना। चलिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से क्वेश्चन यही है, ट्रू फॉल्स का पहले सुनिए। हम्म ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स में ही है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट्स द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट ट्रू फॉल्स में है, ए कंपनी इज फ्री टू अडॉप्ट एनी नेम इट्स लाइक, a company is free to adopt any name it likes, ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉजेज फिक्सेस द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज फिक्सेस द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी, ट्रू होगा। द ऑब्जेक्ट क्लॉज बोथ डिफाइंस एंड कन्फाइज स्कोप ऑफ द कंपनीज पावर, ट्रू होगा। एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड टू अल्टर द ऑब्जेक्ट क्लॉज, फॉल्स होगा, है ना। ये ट्रू फॉल्स का था आपका। अभी मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम में अगर उम्मीद है कि एमसीक्यू आ जाएगा। क्वेश्चन यही है, 20 नंबर है, 20 नंबर है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्वेश्चन नंबर 20 सुनिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज डिफाइंड, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज डिफाइंड अंडर, इसमें डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 56, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 56, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी जो है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 56, है ना। नेक्स्ट है कि for the change in object clause of memorandum of association of company is necessary, सुनिए क्वेश्चन दोबारा। For the change in object clause of memorandum of association of company is necessary, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार, बाय द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 व 21 हम बता चुके थे, 22 अब लिखिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज व्हाट, है ना। आपसे क्वेश्चन है, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज व्हाट, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑनर है, सर्वेंट है, चार्टर है, नन ऑफ दिस, तो क्या दीजिएगा आंसर, चार्टर है ना। इसका आंसर क्या होगा, चार्टर, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
इज दिस चार्टर ऑफ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 23। ठीक है, 23 को लिखिए यहाँ पर। 23 यहाँ पर आइए। 23 23 है क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर। क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर। अब इसमें है कि क्या होगा। क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर, इसमें आप लिख दीजिए इसमें लिख दीजिए आप सिक्स। सिक्स क्लॉज। क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन आर। तो ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 6 है, और ऑप्शन डी डी में 5 है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6, है ना, 6 होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज डिफाइंड अंडर। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज इज डिफाइंड अंडर, है ना, पहला है सेक्शन 13, सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 15। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 12। ठीक है, सेक्शन 12। थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा केस सुन लीजिएगा, हो सकता है आपका हेल्प हो जाए इसमें। अब यहाँ पर है 25 नंबर है। 25 नंबर सुनिएगा कि चेंज इन, क्वेश्चन है चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। अब इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन तो बहुत सारा दिया, पढ़ने का टाइम भी नहीं है। सेक्शन 15 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 13 है, सेक्शन 12 होगा। तो आप तो जानते ही हैं इसका आंसर क्या होगा, सेक्शन 14। ठीक है, चेंज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, इसका आंसर होगा सेक्शन 14। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट वाई विच कंटेनिंग, है ना। अब चार्ट ऑप्शन में ए बी सी डी, लॉज ऑफ कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें हो जाएगा रूल एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज, है ना। इसमें ऑप्शन में ए में है मीटिंग है, ऑप्शन बी में ऑडिटिंग है, ऑप्शन सी में रिजर्व है, और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, है ना। नेक्स्ट में है क्वेश्चन, अच्छा 26 भी हो गया आपका ना, 26 हो गया, और 27 होने जा रहा है। ठीक है, 27 नंबर आप लिखिएगा। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड विच, आप सुनिएगा ऑप्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, बी ऑप्शन में सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, सी ऑप्शन में सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, और डी ऑप्शन में सेक्शन 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, है ना। और एक और लिख लीजिए 28 नंबर। 28 नंबर कि एक्सेप्शंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज, ठीक है, और इसका ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सटर्नल पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर राइट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, आप लोग इसको तैयारी कीजिए। और अभी थोड़ा सा क्योंकि ऑडियो ही बता पाए, लिखने का बहुत कम टाइम है। ठीक है, आप लोग पढ़िए, इसके बाद फिर नया एक वीडियो बना के डालूंगा, ओके। और इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे थे ना, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, व्हाट इज, तो मैं फिर दोबारा बोल दे रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो लिख लीजिए। क्या है, पहला क्वेश्चन लिख दीजिएगा व्हाट इज कंपनी। मेरे हिसाब मैं गेस क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कंपनी। व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज कंपनी, कंपनी क्या है। ये आप कंपनी से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, है ना। एंड डिस्क्राइब इस, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके। ये पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, इसको जरूर पढ़िएगा। दूसरा जो है कि व्हाट इज, दूसरा पढ़ लीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन, ठीक है। व्हाट आर कंटेंट्स, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, ठीक है। इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। इसी तरह से आप, मैं क्वेश्चन बोल लिखने बहुत टाइम लग रहा है, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि व्हाट, मैंने, मेरा गेस है ये, मैं गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। डिस्क्राइब द, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स, पता नहीं है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। काइंड्स ऑफ कंपनीज कौन कौन से होते हैं। फिर एक जरूर पढ़ लीजिएगा कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसा था। हु इज डायरेक्टर, हु इज डायरेक्टर, हु इज डायरेक्टर, डायरेक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन दी ड्यूटीज एंड, ड्यूटीज एंड अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। कॉर्पोरेट लॉ क्या है इसको जरूर पढ़िए अगर टाइम मिलता है तो। अभी आप 4 क्वेश्चन का तैयारी कीजिए स्टूडेंट, है ना। गेस क्वेश्चन तो बहुत सा है, जैसे कि गेस क्वेश्चन में और क्या क्या लिखवाया थे अब देखना पड़ेगा, लेकिन 4 क्वेश्चन को पढ़िए अभी, ठीक है। डायरेक्टर का जरूर पढ़ लीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जरूर पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैं लिखने भूल गया था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसके क्या कंटेंट्स होते हैं, या समटाइम्स आपको दिया जा सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, और डिस्टिंग्विश करने दिया जा सकता है। ओके, तो यू, आप अभी इसको स्टडी कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी, मैं क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग पढ़िए। ओके, थैंक यू।